जो बड़ा मामला है वो ये है कि दो तीन बातें आपको साकिब साहब ने बताई कि मुल्क के लिए अच्छी हुई हैं, जिसमें इंटरेस्ट रेट है, जिसमें इन्फ्लेशन रेट है और इसके अलावा हमारा एक्सचेंज रेट है। ये ज़ाहिर है इकॉनमी के बुनियादी पैरामीटर्स हैं और इन तीनों में इम्प्रूवमेंट आई है। लेकिन ये इम्प्रूवमेंट ऐसे नहीं आई, इसमें आप सब लोगों ने और लोगों ने इसके लिए एक 2-3 साल के एक पेनफुल प्रोसेस से गुजरे हैं। अगर उस पेनफुल प्रोसेस से आप लोग ना गुजरते तो ये इम्प्रूवमेंट ना आती। ट्रांजिशन जब भी होती है तो उसकी एक कॉस्ट होती है, वो 35% इन्फ्लेशन रेट पे पॉलिसी रेट आपको पता है, ऐसा पॉलिसी रेट जिस पे कोई लोन लेके काम नहीं हो सकता। आप सब लोगों से उम्मीद ये है कि पॉलिसी रेट मज़ीद नीचे आएगा। मार्केट का इस वक्त जो रेट है वो ऑलरेडी नीचे है देन द पॉलिसी रेट, और हमारा ये ख्याल है कि जब भी अब नेक्स्ट मीटिंग होती है तो उसमें मोस्ट प्रॉब्ली इसको, आई कांट स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट बैंक, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली जो एनालिस्ट हमें बता रहे हैं, जो इकोनॉमिस्ट हमें बता रहे हैं, वो ये है कि ये मज़ीद 1.5-2% नीचे आएगा और होपफुली इस साल के फाइनेंशियल ईयर के एंड में ये उस रेट पे पहुंच जाएगा जिसमें जो बहुत विजिबल। इन एनी केस इन एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट और पॉलिसी रेट में 3-4% से ज़्यादा का फ़र्क नहीं होना चाहिए, तो वो किसी इकानमी के लिए भी मुनासिब नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी हुई हैं, लेकिन आप ये देखें कि इस साल फेडरल गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर में जितने रेवेन्यू कलेक्ट किया, जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट किया, उससे सिर्फ लोन पे किया। तो गवर्नमेंट के जितने फेडरल गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर हैं A to Z, वो सारे के सारे मज़ीद लोन लेके दे किए जा रहे हैं। अब ये हमारे हमसाए भी हैं, उन्होंने भी बेहतर टैक्स GDP रेशियो अचीव की है, और मुल्क भी हैं जिन्होंने की है, यूरोप में भी हुई है, बाकी हम नहीं कर सके तो कोई ना कोई वजह तो ज़रूर रही होगी। उसमें ज़ाहिर है ये कहना कि गवर्नमेंट का कसूर है, बिल्कुल होगा। गवर्नमेंट्स लेकिन बदलती रही हैं और ये कोई आज की बात नहीं है। हमने 2016 में फेडरल गवर्नमेंट में 3.1 ट्रिलियन रेवेन्यू कलेक्ट किया था। 2024 में भी अगर इन्फ्लेशन निकाल दें और नॉर्मल इकोनॉमिक ग्रोथ निकाल दें तो हमने 3.1 ट्रिलियन ही अचीव किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर आप इसको बैकवर्ड देखें 2016 से, ये 2016 की प्राइस में है, उस वक्त के रुपी वैल्यू में है। 2008 में भी हमने 3.1 ट्रिलियन ही किया था। तो एक्चुअली जो रियल क्या होता है, टैक्सेस क्या है? इट्स ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर फ्रॉम सिटीजन्स टू द स्टेट एंड देन स्टेट स्पेंड्स दैट मनी बैक, एंड उसके ऊपर बहुत बहस हो सकती है। लेकिन 3.1 ट्रिलियन ही था 2008 में, 2024 में भी वही था। और इस दौरान जो मिनिमम इनकम टैक्स रेट है वो 5% था उस वक्त, अब 15% है। आपका सेल्स टैक्स रेट 16% था, वो 18% है। तो देयर इज समथिंग मिसिंग, द मैथ डज नॉट एड अप एंड वी ऑल हैव टू फेस दैट रियलिटी। ये वो रियलिटी ये है। मैं ये नहीं कहूँगा कि फलां का कसूर है और फलां का नहीं, हम सब का कसूर है। इसमें हम सब किसी न किसी हद तक, और हम सब से मुराद ये नहीं कि हम में से सब का कसूर है, हमारे में बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छे कंप्लाइंट टैक्स पेयर भी हैं, और किसी हद तक बहुत अच्छे, आपको हर महकमे में भी अच्छे लोग मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सब भी कसूरवार है, लेकिन हमारी परफॉर्मेंस हमारे बेस्ट से नहीं होती, हमारी परफॉर्मेंस हमारे मीन से होती है। एज ए कंट्री जब हम परफॉर्म करेंगे तो हमारी एवरेज परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट होगी। मैं ऐसे सनतकारों को भी जानता हूं और ऐसे ताजरों को भी जानता हूं जो 1 रुपए की टैक्स की चोरी नहीं करते, जो अपने बच्चों को हराम खिलाना सोच ही नहीं सकते। मैं ऐसे अफसरों को भी जानता हूं जिन्होंने पूरी उम्र गुर्बत में गुजार दी है
और उन्होंने हराम का एक पैसा नहीं खाया, लेकिन ये तादाद में कम है। तो जब तादाद में कम है तो जो मेजॉरिटी है उसका रूल प्रिवेल करता है। तो जब मैं ये अर्ज करता हूं